आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, SA न्यूज की टीम इस समय मौजूद है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले की दसकोई तहसील के रामुल गांव में। यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा परिवार जो हर दिन गरीबी और मजबूरी से जूझ रहा है। ये कहानी है 60 वर्ष से अधिक उम्र की लालीबेन चुनारा की। लालीबेन अपने परिवार की मुखिया है और अपने मानसिक रूप से कमजोर बेटे के साथ रहती है। बेटा छोटी मोटी नौकरी करके रोजाना लगभग 100 रुपये घर लाता है, लेकिन 100 रुपये में घर का गुजारा चलाना नामुमकिन है। खाने पीने की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती और कई बार उन्हें पड़ोसियों से मदद लेनी पड़ती है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। श्रद्धालु उनके घर तक राशन सामग्री लेकर पहुंचे और मां बेटे के जीवन में राहत और उम्मीद की नई किरण जगाई। आइए देखते हैं लालीबेन की पूरी कहानी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SA न्यूज में। दर्शकों, आज हमारे SA न्यूज की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के दसकोई तालुका के एक रामुल गांव के अंदर। दर्शकों, हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक माताजी हैं जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। उनका एक पुत्र है जिसकी उम्र है 40 वर्ष और उसका नाम है दिलीप। दर्शकों, हमारी टीम को जानकारी मिली है कि जो माताजी हैं उनकी जो घर की स्थिति है वो काफी खराब है और जो उनका बेटा है वो भी थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है। तो दर्शकों, इस परिवार को अपना घर का गुजारा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दर्शकों, रिपोर्ट के मुताबिक हमें ये भी जानकारी मिली है कि माताजी के जो पति हैं कुछ 7 या 8 महीने पहले उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। दर्शकों, परिवार को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दर्शकों, हरियाणा के एक ऐसे महान संत, एक ऐसे दिव्य पुरुष जिन्होंने अपनी विचारधारा से पूरे भारतवर्ष के अंदर एक अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट की है। दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम से लाखों परिवारों को राहत दी जा चुकी है। दर्शकों, इस मुहिम का एक नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, इस मुहिम का लाभ आज माता जी के परिवार को दिया जा रहा है। तो आगे की कवरेज हम आपको उनके घर के अंदर चल के बताएंगे। दर्शकों, अभी हम माता जी हैं उनके घर पे आ चुके हैं। उनकी घर की स्थिति क्या है उससे आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ आप मेरे सामने के साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो टॉयलेट है उसकी व्यवस्था है, पर टॉयलेट है उसके ऊपर छत भी नहीं है और अंदर की जो कंडीशन है वो भी बहुत खराब है। वहीं उनके बगल में एक बाथरूम है उनका। आप बाथरूम की जो कंडीशन है वो आप देख सकते हो। बाथरूम के अंदर बाथरूम के जो बाहर है गेट भी नहीं लगा हुआ है और अंदर न पानी की व्यवस्था है, न कोई टोंटी लगी हुई है और ना ऊपर कोई छत है। बारिश के टाइम पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। वहीं आप एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ पर पानी स्टोर करने की एक टंकी है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कितना सारा पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। यही पानी ये माताजी और उनके बेटे यूज करते हैं। तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इनको। वहीं आप अगर ये दीवारें देखेंगे तो दीवारें हैं जो अंदर जाली भी नहीं है, जिसको हम खिड़की कह सकते हैं, उसके अंदर जाली नहीं लगी हुई है। वहीं आप दूसरी साइड में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो जाली की व्यवस्था होनी चाहिए वो जाली भी नहीं लगी है। घर के अंदर चल के घर की क्या स्थिति है उससे रूबरू कराएंगे। यहाँ आप सामने के साइड में देख सकते हैं जो दीवारें हैं वो पूरी कच्ची हैं, सिर्फ सीमेंट लगा हुआ है दीवारों में। और जो आप ऊपर की कंडीशन भी देख पा रहे हैं, पूरा पतरे वाला मकान है। तो बारिश के टाइम पे भी काफी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। वहीं आपको यहाँ सामने के साइड में भी देख पा रहे हैं कुछ कपड़े रखे हुए हैं माता जी के। ये जो कपड़े हैं माता जी इन्हीं को यहाँ सुखाकर यही पहनते हैं। यहाँ पर न तिजोरी की कोई व्यवस्था है, न कोई बैग की व्यवस्था है। तो ये काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इनको। और घर के अंदर एक और रूम है, उसके अंदर चल के हम आपको
व्यवस्थाएं दिखाएंगे। उससे पहले भी आपको आगे की साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर गेट भी नहीं है, सिर्फ खाली दरवाजा लगा हुआ है वैसा, जिसमें लोखंड की कुछ सलिए वगैरह लगे हुए हैं। जो प्रॉपर दरवाजा होता है वो दरवाजा नहीं है यहाँ पर। तो अंदर चलकर हम आपको घर की स्थिति दिखाएंगे, किस प्रकार से घर की स्थिति है। यहाँ आप सामने की साइड में भी देख पा रहे हैं, जो दीवारें हैं काफी पुरानी लग रही हैं। दीवारों पे काला काला जो धब्बे हैं वो हो चुके हैं, कलर भी नहीं है। वहीं ऊपर साइड में भी आप देख सकते हो जो पतरे लगे हुए हैं, उसके सपोर्ट के लिए एक लकड़ी का बीम लगाया हुआ है। बाकी लोखंड की भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बारिश के टाइम पे भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा इन माता जी को। आप सामने के साइड में भी देख पा रहे हैं, जो दीवारें हैं उसकी कंडीशन किस प्रकार से है। वहीं कुछ यहाँ इनका जरूरतमंद सामान पड़ा है, आप सामान को भी देख सकते हैं, टूटा फूटा सामान है माता जी के घर में। यहाँ पर खाने पीने की भी कोई वस्तु हमको यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। माता जी किस प्रकार से अपना जो जीवन का गुजारा है, खाने का किस प्रकार बनाती होंगी। हमने पूरे घर की कवरेज देखी, उसमें हमें कहीं भी माता जी के किचन के अंदर कुछ खाने पीने की वस्तु हमको नहीं मिली है। दर्शकों, यहाँ पर जो माता जी की कंडीशन है वो काफी बहुत ज्यादा खराब है। तो आगे की कवरेज हम आपको बाहर चल के बताएंगे। दर्शकों, जैसा कि हमें जानकारी मिली थी, जो माता जी हैं उनकी भी स्थिति थोड़ी खराब है मगज की, और जो उनके बेटे हैं उनकी भी स्थिति थोड़ी खराब है। पर फिर भी हम उनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। सामने की साइड में आप देख सकते हैं माता जी बैठी हुई हैं, तो हम माता जी से थोड़ी सी बात करेंगे। नमस्कार बा। हारू करते मारी मारी बोल બા શું નામ છે તમારું? લાલી બા, તમારું ઘરની કન્ડિશન છે, ઘરની જો જરૂરતમંદ ચીજો હોય, આ તમે ગુજારો કેવી રીતે કરો? करू हारू करते मारी माँ ऐसा खाए कहिए करिए એવું કહેવા માંગો છો તમે ઘરમાં કશું નથી ખાવાનું? कभी कर नहीं पड़ी बात पास पाला हाला तो हाला करिए हाँ हारू करते मारी माँ मारी આ તમારા છોકરાના પપ્પા ક્યાં છે? मरी ना जा મરી ગયા છે? हारू करते मारी माँ मारी शू करिए आप दे शू करवानो हारू करते मारी माँ मारी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं माता जी की कंडीशन थोड़ी सही नहीं है, इसके कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही है। उनका कहना ऐसा है कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जो उनके पति हैं उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको। वो उनका कहना ऐसा है कि माता जी हारा कर जो उनका कहना ऐसा है कि कोई हमारी मदद करे आके, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वहीं उनके बगल में उनके बेटे बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो थोड़ा सा बोल पाए, क्योंकि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है। फिर भी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। मैं उखड़ी के હું એકલો છું કેમ છો? मैं उखड़ी को છું તમારા ઘરના ગુજારા કેવી રીતે ચાલે? હું એકલો છું ઉખડી છું નોકરી જાવ તમે? કેટલા રૂપિયા મળે નોકરી ઉપર તમે? રૂપિયા 100 રૂપિયા મળે? 100 રૂપિયા દિયા ઘરના ગુજારા ચાલી જાય? दर्शकों, आप देख सकते हैं जो वो भाई हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं नौकरी पे जाता हूँ, मुझे 100 रुपये मिलते हैं। हमने उनसे पूछा कि 100 रुपये में घर का गुजारा चल जाता है, तो वो उनका कहना ऐसा था कि हम चला लेते हैं, क्या करें, मजबूरी है। तो दर्शकों, यहाँ पर हमने माता जी से और जो उनके बेटे हैं उनसे बात करी। उनका कहना ऐसा ही है कि कोई हमारी मदद करे, हमारी घर की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत माता जी के लिए जो राशन सामग्री यहाँ पर लाई हुई है उसको हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या लेके आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ आप सामने की साइड में देख सकते हैं 1 किलो सरसों का तेल है, वहीं 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 15 केजी आटा है, और 1 किलो टाटा का नमक है, और 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल हैं। वहीं साइड में हरी मूंग की दाल है, और पीली मूंग की दाल है, जीरा है, काले चने हैं, चने की दाल है, और चाय की पत्ती है, और यहाँ पर कपड़े धोने के साबुन हैं, धनिया पाउडर है, और सूखा दूध है, नहाने का भी यहाँ पर 2 साबुन है, और कपड़े धोने का जो सर्फ है वो भी है, लाल मिर्च है, और हल्दी पाउडर है।
वहीं साइड में माता जी के लिए कपड़े भी लाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माता जी के लिए 2 साड़ी रखी हुई हैं और जो उनके बेटे हैं उनके लिए भी 2 कपड़े हैं, तौलिया है और एक अचार का डब्बा भी है और माता जी के लिए और उनके बेटे के लिए एक-एक जोड़ी चप्पल भी हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार को इतनी सारी राशन सामग्री दी गई है जिससे उनके परिवार को अपने जीवन जीने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य जुड़ चुके हैं। इनसे हम जानेंगे कि लीला माता जी के घर की जानकारी उनको कहाँ से प्राप्त हुई और संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके घर के लिए क्या क्या राशन सामग्री ये लेके आए हुए हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहब। सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश दास। सर, हमें ये बताइए, जो लीला माता जी हैं इनके घर की जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? लीला माता जी हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज है, एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। फिर सदगुरु ने हमारे ऐसे बोला है कि गरीब असहाय ये सहारा हो, जिसको कमाने की दिक्कत हो, पैसे पानी जैसे आर्थिक रूप से भी दिक्कत हो, तो उन गरीब परिवार को ढूंढ के उसको मदद करनी है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, संत रामपाल जी महाराज जी। तो सर, आपका कहना ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा में उनके लिए चलाई है जो असहाय हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या कमा नहीं सकते, उनके लिए चलाई हुई है। तो सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, इस मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज कोई समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं? साहब, इस मुहिम के अलावा भी समाज सुधार के लिए बहुत कार्य करे, जैसे नशा मुक्त देश करना है, दहेज प्रथा का भी जड़ से खत्म करने का है और भ्रष्टाचार, सब अनेकों मुहिम चलाई हुई है। तो माता जी के घर के लिए आप राशन सामग्री लेके आए हुए हैं, तो हमें थोड़ी जानकारी दें किस प्रकार से आप राशन सामग्री लेके आए हो, क्या क्या लेके आए हुए हो? जैसे हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो राशन सामग्री दी है वो आपके सामने देख सकते हो। दर्शकों, इनका कहना है कि जो राशन सामग्री लेके आए हुए हैं यहाँ सामने की साइड में रखी। तो दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से एक चीज जानेंगे। यहाँ पर जो राशन सामग्री दी गई है वो लगभग 1 या 2 महीने तक चलेगी। अगर ये राशन सामग्री खत्म हो जाएगी तो जो माता जी हैं वो किस प्रकार से इनसे संपर्क करेंगे? सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो राशन सामग्री है अगर ये खत्म हो जाएगी तो माता जी आपसे किस प्रकार से संपर्क करेंगी? सच्चाई, ये राशन सामग्री जो संत रामपाल जी हमारे गुरुदेव ने दिया है वो 1 महीने के लिए परिवार के लिए राशन के लिए पूरता है। हमारे गुरुदेव ने जो कार्ड दिया है, उस कार्ड पे कांटेक्ट नंबर लिखा है। तो घर में राशन सामग्री खलास हो जाती है तो उस कांटेक्ट से कॉल करके पूछ सके, आजू बाजू बगल में किसी पहाड़ों से उसको कार्ड दे देंगे, क्योंकि इस माता जी के दिमाग में कभी थोड़ा सही से दिमाग नहीं है, इसके लिए पहाड़ों से लोगों को ये कार्ड दे देंगे। फिर कार्ड की वजह से इसको कॉल करेंगे, हमको राशन सामग्री खुद जाएगी, फिर हम आके दे के जाएंगे। वरना भी ऐसे भी हम मालिक के आदेश अनुसार हम आएंगे, महीने में 15-20 दिन में हम भी इधर चक्कर लगाते रहेंगे। सर, आपका कहना ऐसा है कि जो माता जी हैं उनकी जो दिमाग की स्थिति है सही नहीं है, इस कारण से आप इस कार्ड को उनके जो पड़ोसी हैं उनको देके जाओगे और फिर जो पड़ोसी हैं वो इस नंबर पर कॉल करके आपको बता देंगे। सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आपके हाथ में एक रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर किस प्रकार का है, किस लिए है ये रजिस्टर? साहब, ये हमारे गुरुदेव ने रजिस्टर दिया है, अन्नपूर्णा मुहिम में रजिस्टर है, क्योंकि हर परिवार को दर महीने अनाज मिलता है। उस अनाज में जो भी राशन सामग्री हो, जैसे कि कुछ आटा जो भी उसको इधर रजिस्टर किया जाता है, एंट्री करते हैं और सब सामग्री इसको पूर्ति तरह देते हैं हम। जैसा कि आपका कहना है कि आज आपने माता जी के घर पे जो राशन सामग्री दी गई है उसकी एंट्री यहाँ पर की गई है, जैसे कि अगर अगले महीने भी माता जी को राशन सामग्री दी जाएगी तो उसकी भी एंट्री यहाँ पर करेंगे? होगी, इसमें एंट्री होगी, दर महीने की जितना भी राशन पानी होगा उसका एंट्री होगा, जो भी है। जी सर, धन्यवाद। तो अभी हम इस परिवार की पूरी जानकारी उनके पड़ोसी से प्राप्त करेंगे कि आखिरकार इनकी कंडीशन कैसे हुई। तो अभी हमारे साथ में उनके एक पड़ोसी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? इकबाल मंसूरी। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, उनके घर में हमने देखा बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको, तो उनके जो घर की स्थिति है ये किस प्रकार से हुई? और उनके घर वाले गंभीर बीमारी थी, ऑफ हो गए, उसके बाद उनकी परिस्थिति और खराब हो गई। तो सर, इतनी सारी दिक्कतों का ये सामना कर रहे हैं, तो जो घर की जरूरतमंद चीजें हैं वो उनके पास भी नहीं है, तो ये घर का गुजारा कैसे कर पाते हैं अपना? उनका छोकरा नौकरी करता, 50-100 रुपये रोज लाता है, कभी हम मदद कर देते हैं।
सर, हरियाणा के एक ऐसे महान संत हैं, संत रामपाल जी महाराज। उन्होंने पूरे भारत के अंदर एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। इसके तहत जो गरीब असहाय परिवार होते हैं उनको घर का जो सारा राशन है वो उपलब्ध कराया जाता है। तो ये देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया काम किया, और हर गरीब को यही मदद करते रहे और हर गरीब को मदद मिलती रहे। तो पहले जो इनकी स्थिति थी और अब जो इनकी स्थिति है उसमें काफी चेंजेस आएगा, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया चेंजिंग आएगा, अब किसी के पास जाना नहीं पड़े, किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी उनको। तो जो माता जी हैं वो अपना जो गुजारा कभी मांग के भी करते थे क्या? हाँ, कभी कभी मांगने जाते थे, और कभी हम भी ना बोलते मांगने मत जाओ, हमारे पास से ले लो, कुछ तकलीफ होवे तो हम दे देते थे। पर अभी उनको जो घर की राशन सामग्री है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सारी उपलब्ध करा दी गई है, तो अब उनको कितनी राहत मिलेगी इस चीज से? बहुत बहुत राहत मिली, अब कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा उनको। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। બા તમે આ સંત રામપાલજી મહારાજે આ બધું આપ્યું, રસોઈની સામાન કેવું લાગે છે તમે? બહુ આજે માન બહુ ચાલજે માં સારું લાગે ને અત્યારે? માતાજી બહુ આલજે અમોનું। અત્યારે તમે ખુશ છો? હા, માતાજી બહુ આલજે અમોનું। दर्शकों, वो माताजी हैं जो बहुत खुश हैं संत रामपाल जी महाराज ने जो इनको इतनी राशन सामग्री दी हुई है। वो थोड़ी माइंड से डिस्टर्ब है, इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, पर उनका जो भाव है वो यही है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो उनकी इतनी मदद की है उससे वो बहुत खुश हैं। दर्शकों, अभी हमने आपको उनके घर से पूरी कवरेज दिखाई, किस प्रकार से वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने उनको कितनी राहत दी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का जो नारा है कि कलयुग के अंदर सतयुग की शुरुआत करनी है, वो यहाँ पर साफ साफ हमें दिखाई दे रही है। अन्नपूर्णा मुहिम से भारतवर्ष में अभी तक लाखों परिवारों को राहत दी जा चुकी है। अन्नपूर्णा मुहिम से जो लोग गरीब हैं या असहाय हैं या उनके घर में किसी प्रकार की दिक्कत है, तो दर्शकों उनके घर में एक जीने की नई रोशनी मिली है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो दर्शकों, आज अपने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम से जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से आए हुए थे, इस घर की पूरी कवरेज थी। आज के लिए बस इतना ही। मैं दीपक ठाकुर, कैमरामैन दिलीप के साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब